चालाकी से पढ़ना सीखो। मैं आपसे वादा करता हूं कि शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको ऐसे बेहतरीन टिप्स बताऊंगा कि आपको लास्ट में लगेगा कि सच में कम टाइम में ही हमने सारी तैयारी कर ली। और जो लोग कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देते हैं उसे कहते हैं चालाकी से बात करना। कम शब्दों में सब कुछ लिख देना मतलब चालाकी से लिखने का तरीका। और कम टाइम में ही जो एग्जाम की तैयारी कर ले उसे कहते हैं चालाकी से पढ़ाई करना। एग्जाम में लंबा चौड़ा लिखने से ज्यादा जरूरी होता है सटीक और कम शब्दों में लिखना। इससे आपके नंबर भी नहीं कटते हैं और याद रखने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम सभी के पास स्मार्टफोन है। फोन से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है कि एक आदमी पूरा दिन उस फोन में गेम खेलता है, वीडियो देखता है, टाइम पास करता है, और वहीं दूसरा आदमी उस फोन का स्मार्ट तरीके से यूज करता है। उस फोन के जरिए वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है। स्मार्टफोन के कारण ही वो अपने सारे काम को इजिली खत्म कर देता है। तो अब बताओ कि प्रॉब्लम स्मार्टफोन में है या फिर उस फोन को यूज करने वाले आदमी में है। इसी तरह स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट चीज आपके पास है, हम सब के पास है, और वो है हमारा दिमाग, जिससे हम 30 लाख घंटे की यूट्यूब वीडियो को स्टोर कर सकते हैं, जो सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन ये तो सभी के पास बराबर होता है, फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसे हर व्यक्ति जान नहीं पाता है और कोई सीख नहीं पाता है। तो आज हम उसी सीक्रेट्स के उसी पावर के बारे में बात करेंगे जिसे सिर्फ कुछ ही महान लोग समझकर यूज कर पाए हैं। कम समय में ज्यादा पढ़ाई में फोकस कर पाने का इससे बेहतरीन टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा। स्टेप नंबर 1, एस का मतलब स्किमिंग। जब आप किसी नए जगह में जाएंगे तो पहले उसका वातावरण देखेंगे, क्या है, कैसा है। उसी तरह जब आप पढ़ने के लिए कोई बुक पकड़े तो उसे डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, डायरेक्ट स्ट्रेस लेना स्टार्ट नहीं करना है। एक बार सारे चैप्टर को ऊपर ऊपर से नजर डालना है, देखना है कि कौन सा चैप्टर लंबा है और कौन सा शॉर्ट है, कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। आपने पहले स्टेप में सारे चैप्टर को अच्छे से देख लिया, इसलिए अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पहले पढूं या फिर कौन सा बाद में। अगर आप टीचर होते तो किस तरह से स्टूडेंट को समझाते, कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करते। अगर हम किसी चीज को बेसब्री से ढूंढे तो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढोगे, तो आपका दिमाग टीचर की तरह काम करेगा और आप एक चीज को बारीकी से समझोगे कि आखिर इन टेक्स्ट में लिखा क्या है, इन चैप्टर में लिखा क्या है और क्या कहना चाहता है। अब आपके मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको पढ़ना होगा, मतलब रीड करना होगा। स्किमिंग में आपने ऊपर ऊपर से देखा, अब आपको डीपली पढ़ना है। डीपली का मतलब है गहराई से पढ़ाई करना है। अब इसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आर का मतलब रिविजिट। जब भी हम किसी व्यक्ति से बार बार मिलते हैं तो उसके बारे में हमें बार बार कुछ अलग जानने को मिलता है, हम उसे अच्छी तरह से जानने लगते हैं। जब हम मोबाइल को बार बार चलाते हैं तो उसके नए नए फंक्शन और कुछ सीक्रेट फंक्शन के बारे में जानकारी हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम बुक्स के किसी चैप्टर को बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में पूरी तरह से बस जाता है, हर एक डाउट क्लियर हो जाता है। चैप्टर कितना डिफिकल्ट है और कितना लंबा है उस हिसाब से आप उस चैप्टर को कितनी बार विजिट करना चाहते हैं ये देख सकते हैं। आपने स्किमिंग किया, क्वेश्चन किया, रीड किया और उसके बाद रिविजिट भी किया। अब लास्ट में एक ही काम बच जाता है और इस काम के बिना आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पढ़ाई का। इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही ये पॉइंट आपके काम में आएगा। एस मीन्स समरी। समरी का फायदा ये होता है दोस्तों कि आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में पढ़ सकते हैं, अपने शब्दों में याद रख सकते हैं। और समरी को हम बहुत कम शब्दों में लिखते हैं। जब कभी आपका एग्जाम होता है या टेस्ट होता है या आपको रिवीजन करना होता है तो आप अपने हाथों से अपने शब्दों से लिखे हुए समरी को देख लेते हैं, तो 5 मिनट में ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं। आपका टाइम भी बच जाता है और आप कम टाइम में ही तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको इस वीडियो से हेल्प हो सके। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।